अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि दी प्रोनाउन की वीडियो में उसकी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज। व्यूअर्स, नाउन के बारे में तो मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था। इसमें रह गया था कि नाउन फ्रेज क्या होती है, और मैंने आपसे कहा था कि ये मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करने के बाद हर पार्ट ऑफ स्पीच, मैंने आपसे कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देने के बाद मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता हर पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल खोलूंगा, स्टेप बाय स्टेप डिटेल खोलूंगा, और इस तरतीब से आपको बताऊंगा कि आपको कंफर्टेबल लगे। तो उसमें रह गया था नाउन फ्रेज, यानी प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए नाउन फ्रेज, कि नाउन फ्रेज किसको कहते हैं। आपको मैं पिछली 2-3 वीडियोस में इससे पहले फ्रेज के बारे में बता चुका हूं कि फ्रेज क्या होती है, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रेज की डिफरेंट काइंड्स होती हैं। तो देख लें, आपके सामने एक काइंड आ गई है और वो है नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज क्या होती है, गौर से सुनिएगा। ये मैं आपको फिर एक बार ये बात समझा रहा हूं कि डेफिनेशन समझे बगैर आप कभी भी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस प्रोडक्ट का आप सही इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसकी आपको डेफिनेशन नहीं आती। ठीक है ना। लिहाजा देखें, आपके सामने सैकड़ों सेंटेंसेस आ जाएंगे, आप कितनों को रटा लगाएंगे, कितने सेंटेंसेस को याद रखेंगे कि किस वर्ड के बाद कॉमा लगाना है और किस वर्ड के बाद सेमीकोलन लगाना है और क्या लगाना है। नामुमकिन बात है, इंसानी दिमाग इस तरह कर ही नहीं सकता। लिहाजा प्रोडक्ट को समझें और प्रोडक्ट को समझ के आपके सामने जो काम आए उसको उस तरीके से आप सॉल्व करें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कितने बेहतरीन और करेक्ट तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फ्रेज में आपको बता चुका हूं कि क्या होती है। अब नाउन फ्रेज की डेफिनेशन सुनिए। A word or group of words in a sentence that behaves in the same way as a noun, that is, as a subject, an object, a complement, or as the object of a preposition is called a noun phrase. आप फ्रेज में ये समझ चुके हैं कि फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि विदाउट एक फाइनाइट वर्ब होता है, मगर वो सेंटेंस का ऐसा हिस्सा होता है जिसके बगैर सेंटेंस अपनी कंप्लीट सेंस ही नहीं बना सकता। ठीक है। तो नाउन फ्रेज क्या हो गया कि ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस दैट बिहेव्स इन द सेम वे एज ए नाउन, जो कि सेंटेंस में नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। अब नाउन की आगे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। आगे वो कह रहा है दैट इज एज ए सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, ये दोनों मैं आपको बता चुका हूं। ए कॉम्प्लीमेंट,
कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि किसी सेंटेंस में नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, मगर वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट की शक्ल में, ऑब्जेक्ट की शक्ल में, कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन की शक्ल में इस्तेमाल होता है। उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं नाउन फ्रेज। मिसाल के तौर पे आप ये जुमला गौर से सुने, I spoke to the driver of the car। अब आप इसको ये देखें कि I spoke to, मैंने बात की किससे? The driver of the car, ठीक है कि नहीं? अब ये ड्राइवर ऑफ द कार या तो सब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन हो सकता है। यहां पे क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसलिए कि आपको अभी कॉम्प्लीमेंट के बारे में नहीं बताया और आपको अभी ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन के बारे में नहीं बताया। तो वो बता के मैं आपको बताऊंगा, वो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। जब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट बता दूंगा ना, और जब मैं आपको ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन बता दूंगा, तो आप खुद ही फर्क निकाल लेंगे। आप किसी जगह पे इस्तेमाल हुई हुई नाउन फ्रेज को आप खुद ही वहां पे आपको पता लग जाएगा कि यहां पे इस जगह पे ये नाउन फ्रेज एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुई है, या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुई है, या कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हुई है, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुई है। मगर इन चारों में से अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन के बारे में मालूमात नहीं है, और अगर उसमें से कोई ये एक आ जाती है, तो आप वहां पे गलती कर बैठेंगे। लिहाजा ये तमाम प्रोडक्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड है। अब यहां पे आप ये नोट करें, सारी बात देखें आप। ये आई स्पोक मैंने बात की, ये अभी इनकम्प्लीट है ना। आई स्पोक टू, अभी ये कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं ना बना, सेंस तो नहीं ना दे रहा अभी ये कंप्लीट, ठीक है कि नहीं। आई स्पोक टू, भाई किससे, क्या किया आगे? द ड्राइवर ऑफ द कार। तो ड्राइवर कौन है? नाउन हो गया ना, ठीक है कि नहीं। तो बात किससे हुई है? द ड्राइवर ऑफ द कार से। तो वो क्या है? वो नाउन हो गया। अब वो जो नाउन है वहां पे वो नाउन फ्रेज है, क्योंकि वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए फाइनाइट वर्ब है। अब वो वहां पे ये वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि विदाउट फाइनाइट वर्ब है, जो ये नाउन फ्रेज है द ड्राइवर ऑफ द कार, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या कॉम्प्लीमेंट है, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन है, ये बाद में तय करेंगे, क्योंकि ये एडवांस लेवल का थोड़ा सा काम है। अभी आपको ये पता चलना चाहिए कि क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज है, अगर फ्रेज है तो कौन सी फ्रेज है। इसी तरह से आपको कुछ और मिसालें बता देता हूं। आप ये एक और सुन लीजिए मिसाल, टू डाई फॉर ए नोबल कॉज इज लॉडेबल। आप ये देखें, टू डाई फॉर ए नोबल कॉज, ठीक है, ये क्या हो गया? ये कंप्लीट, ये जितने वर्ड्स हैं, ठीक है, कि लफ्जों का ये जितना ग्रुप है वो क्या है? वो यानी कि किसी काम के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। टू डाई फॉर ए नोबल कॉज, किसी अच्छे मकसद के लिए मर जाना, इज लॉडेबल। तो टू डाई फॉर ए नोबल कॉज क्या हुआ? नाउन फ्रेज। एक और सेंटेंस आप देखिए, ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। व्हाट टू डू, क्या करना है, ठीक है कि नहीं। किसी काम का नाम है ना, मगर ये पता नहीं कि क्या करना है।
तो व्हाट टू डू क्या हो गया? नाउन फ्रेज। एक और सेंटेंस देखिए आप, टू गेट ए प्राइज इज ए हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, अब आप देखिए कि एक सेंटेंस में कौन कौन सी प्रोडक्ट सामने आती हैं। हमें 10वीं जमात में यह बताया गया था, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और सत्यानाश होता है। ठीक है, टू गेट ए प्राइज क्या हो गया? किसी चीज का नाम है, मगर ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शक्ल में है। इज ए हार्ड नट टू क्रैक। अब ये ए हार्ड नट टू क्रैक क्या है? ये एक अलग चीज है। अब ये हार्ड नट टू क्रैक जिस प्रोडक्ट में जाता है, वो प्रोडक्ट आपको पता होगी, आप फौरन से आइडेंटिफाई कर लेंगे। और अगर आपको वो प्रोडक्ट नहीं पता होगी तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, आप उसके मीनिंग ही नहीं समझ सकेंगे। अब आप ये देख लीजिए कि ये सारी चीजें जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, इस सब का ताल्लुक है रीडिंग की जरूरत से। ठीक है कि नहीं? अब आप जब आइल्स के लिए जाएंगे तो आपके सामने कोई ना कोई पैसेज आएगा, आपको उसको रीड करना है, उसको रीड करके समझना है। उसमें फ्रेजेस का इस्तेमाल होगा, उसमें प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल होगा, उसमें इडियम्स का इस्तेमाल होगा, फ्रेजेस की मुख्तलिफ किस्मों का इस्तेमाल होगा। अभी तो मैंने आपको एक किस्म बताई है कि नाउन फ्रेज क्या होती है। तो जिसको ये ही नहीं पता कि फ्रेज क्या है, इडियम क्या है, प्रोवर्ब क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होगा बीच में, क्योंकि आइल्स तो हाईएस्ट लेवल का टेस्ट है। उसके बाद तो वो कह लें कि उसके आगे तो कोई वोकैबुलरी रह ही नहीं जाती। उसके बाद उस लेवल पे जो आइल्स का टेस्ट लेने वाले हैं, वो किसी भी लेवल पे आपको टेस्ट कर सकते हैं। उठा के डाल देगा वहां पे, किसी भी बड़े राइटर की लिखा को पैसेज डाल देगा वहां पे कि भाई ठीक है इसको समझो। साथ उसने आपको क्वेश्चन दे देने हैं कि इन क्वेश्चंस के जवाब दें। तो जिसको उस पैसेज के अंदर लैंग्वेज की प्रोडक्ट्स ही नहीं आती हैं, वो क्या जवाब देगा? गंजी ने नहाना की है तो निचोड़ना की है। ठीक है, तो ये हो गया नाउन फ्रेज। अब इसको पीछे ले जाएं आप, प्रोनाउन के साथ अटैच कर दें कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और ए नाउन फ्रेज। यानी प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक होगी बात ये? तो आपकी प्रोनाउन की ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब जब आपके सामने आगे प्रोनाउंस की किस्में आएंगी तो आपको उनका भी इस्तेमाल का पता चल जाएगा। सीधी सी बात है, हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई इस्तेमाल होता है ना। तो जिस प्रोडक्ट का आपको इस्तेमाल आता जाएगा, आप उसके कानून और कायदे आपको आते जाएंगे, आपको उसका इस्तेमाल आता जाएगा और आप उसका करेक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दें, एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये थी नाउन फ्रेज। सीक्वेंस से कीजिए। मैं आपके व्यूज को मॉनिटर कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि जिन्होंने सीखनी है लैंग्वेज वो इसको देख रहे हैं, बाकायदगी से इसको तरतीब से देख रहे हैं। और आप देखते जाइए, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आपको बेसिक करेक्ट सेंटेंस बनाने के काबिल कर दूंगा। बेसिक सिंपल करेक्ट सेंटेंस जिसको कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे करेक्टली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो वेट विथ पेशेंस एंड कीप ऑन लर्निंग।
थैंक यू।